नमस्ते, मेरा नाम वैभव है, वैभव सिंह है पूरा नाम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी यशपाल जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी थी और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है और ये भी पता चलता है, हमें पैसों की अहमियत भी पता चलती है। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं इस कहानी की। तो ये कहानी एक बार की बात है। एक बूढ़ी महिला जिसने मुँह पे दुपट्टा ओढ़ रखा था, वह खरबूजे बेच रही थी पर रो रो कर। हमारे जो राइटर थे यशपाल जी, उन्होंने बहुत ट्राई तो करा उनसे पूछने की कि आप क्यों रो रहे हैं, वो खरबूजे बेच रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं। बट जो गली के लेकिन जहाँ वो बैठी थी फुटपाथ पर, उसके बगल में मतलब वो चाय वाले की दुकान थी। चाय वाले के लोग उसे बहुत भला बुरा बेहया बोल रहे थे और जो बगल में लाला जी की किराने की शॉप थी, उसमें बैठे हुए कुछ लोग तो उसे कमीनी बेहया यहाँ तक बोल रहे थे और भी गालियाँ दे रहे थे। फिर जब लेखक ने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ था इसके घर, तो यह पता चला कि इसका एक जवान बेटा मर गया और ये फिर भी वो खरबूजे बेचने आई है। और जब लेखक को उसकी अंदरूनी बात पता चली तो यह था कि बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना था। भगवाना वो शहर के पास 2 बीघे ज़मीन का मालिक था। वह उस 2 बीघे ज़मीन में कछियारी करता था। कछियारी अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, जहाँ हम अपने सब्जियां बोते हैं, सब्जियां खरबूजे जहाँ बोते हैं लोग, उसे कछियारी कहा जाता है। तो कछियारी उसका मालिक था, तो वो कछियारी क्या करता था, वो उसको ओन करता था, तो वो बेचने क्या बोलते हैं, कछियारी लेने गया था। जब वो वहाँ सुबह गया था, वो कछियारी लेने गया था, तो सुबह वो पेड़ों की तरावट में उसका पैर एक सांप के ऊपर पड़ गया, जिससे सांप को ऐसा लगा कि वह उसे हानि करना चाहता है। तो सांप ने भगवाना को काट दिया। बुढ़िया को जब यह पता चला तो बुढ़िया दौड़ते दौड़ते आई। उसने अपने बेटे भगवाना को पकड़ा और उसको मतलब ओझा के पास ले गई। ओझा वह लोग होते हैं जो सांप के काटने के बाद उसका मलहम करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं। और वो ओझा जो था, ये बुढ़िया लोग बहुत गरीब थे, तो ओझा जो था वो उनके घर से 70 to 60% जितना भी उनके घर में राशन वगैरह था या पैसे वगैरह था वो ले गया था। लेकिन उसका बेटा नहीं बचा पाया था। जो बेटे की मृत्यु की वजह से जो उसके जो 2 बेटे थे, बहुत छोटे बेटे थे, लगभग 3 से 4 साल की उम्र थी उन बेटों की, तो वो भी रोने लग गए। उसकी जो वो थी बुढ़िया माँ थी, वो तक रोने लगी। उसकी बीवी थी, उसकी बीवी इतना रोई अपने पति के मरने पर कि वह वो बुखार उसे इतना चढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ चढ़ा। तो बुढ़िया जो थी उसने सोचा कि कुछ पैसे होंगे तो मैं उससे अपनी वो पेट ले आता हूँ। तो एक दिन उसका बीता, लेकिन उसके घर में इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपने बेटे को कफन चढ़ा सके। लोग कहते हैं कि वो जिंदा में तो आदमी नंगा भी रह सकता है, लेकिन मरते वक्त उसको एक कफन चढ़ा देना चाहिए। तो बुढ़िया जो थी उसने उसके जो बेटा वो तोड़ रहा था खरबूजे, तो जो उसके वो नाती पोते थे बुढ़िया के, उन्हें भूख लगने लगी। अब बहू को भी बहुत तेज बुखार था। अब मजबूरन बुढ़िया को वहाँ जाना पड़ा। अब जो बुढ़िया जहाँ गई तो दुनिया के लोग उसे गलत समझ बैठे हैं। जब लेखक को यह बात पता चली तो लेखक ने इस बात की तुलना अपने ही लेखक के गांव के एक संभ्रांत मतलब बहुत धनी, बहुत बड़े मतलब रईस महिला की उसकी वो भी पुत्र वियोगिनी थी। मतलब उसका भी पुत्र मरा था, डेथ हुई थी उसके भी पुत्र की। वो 2.5 महीने तक वो पलंग से भी नहीं उठ सकी और उसके सिरहाने 2 डॉक्टर बैठे रहते थे जो कि उसका देखभाल 5-5 मिनट में आके उसका देखभाल करते थे बूढ़ी माँ का। और जो दुनिया के जितने भी लोग थे मतलब वो गांव के, वो सब आए उसको मतलब वो देने, क्या बोलते हैं, अरे वो गेट वेल सून कहने, मतलब और फूल गुलदस्ता वगैरह देने। वो लेखक को जब यह बात पता चली तो लेखक ने वो उस बुढ़िया की बहुत मदद की। और जब यह बात, लेकिन लेखक को भी लोग अब बुरा मानने लग गए। और इस कहानी से लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि
पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है इसकी दुनिया में। यहाँ कोई लोग मतलब भावनाओं को नहीं समझते, सब पैसों को समझते हैं। थैंक यू।